उपासते तया मामद्या मेध्याग्नि मेधाविनं कुरु। दिन को जिसे न चैन था न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह और शाम था। पति की जान देकर भी वो जान हम में डाल गया, उसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। उसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। कि जब भारत का बेड़ा मझधार जा रहा था तो गुजरात की तरफ से एक मल्हा भी आ रहा था। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए फसाना तेरा। काम वेदों का जगी में फैलाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए फसाना तेरा। अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, अकेला था ऋषि और वेद थे हाथ में, अकेला था ऋषि और वेद थे हाथ में। ऐसी मुश्किलों में वो आना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। हम वेदों का जगी में फैलाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए। लगा जब सुधार में काशी हरिद्वार में, लगा जब सुधार में काशी हरिद्वार में, फेंकना भी चाहा तुझको गंगा की धार में, फेंकना भी चाहा तुझको गंगा की धार में। दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। काम वेदों का जगी में फैलाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए। हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी। समझा न जग ने तुझको बड़ी भारी भूल की, समझा न
जग ने तुझको बड़ी भारी भूल की, चाहा था लोगों ने मिटाना तेरा ऐ ऋषि याद आए, ज़माना तेरा ऐ ऋषि याद आए, फसाना तेरा काम वेदों का जग में, फैलाना तेरा ऐ ऋषि याद आए, ज़माना तेरा ऐ ऋषि याद कार्तिक का महीना था अभी और जीना था, कार्तिक का महीना था अभी और जीना था, दिया जहर कर्मठ जगन्नाथ तो कमीना था, दिया जहर कर्मठ जगन्नाथ तो कमीना था, जहर पी के भी मुस्कुराना तेरा है ऋषि याद आए, ज़माना तेरा है ऋषि याद आए, फसाना तेरा काम वेदों का जग में, फैलाना तेरा है ऋषि याद आए, ज़माना तेरा है ऋषि याद आए, फसाना तेरा है ऋषि याद आए, ज़माना तेरा है ऋषि याद आए, फसाना तेरा है ऋषि याद आए, ज़माना तेरा। मंच पर विराजमान आज की सभा के सभा अध्यक्ष महोदय श्री इंद्रजीत जी आर्य और मंच पर ही विराजमान बड़ी सरलता और सौम्यता के प्रतीक, जिनका मैं अक्सर हिसार क्षेत्र में आकर के नाम सुनता रहता था, पर उनके दर्शन कभी नहीं हुए थे, भेंट कभी नहीं हुई थी। ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि हिसार से पधारे आर्य समाज के बड़े कर्मठ व्यक्ति श्रद्धेय हरि सिंह सैनी जी, मंच पर विराजमान इस सभा के संचालक महोदय श्री देवदत्त आर्य जी, श्रद्धेय सत्यमान जी, और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, मेरे वाम पार्श्व में बैठे भाई मंगलम जी, जिनसे लगभग 8 वर्षों बाद भेंट हो रही है। कभी रायबरेली में मेरे साथ ढोलक वादन किया और उसके बाद में फिर नंबर दोनों का मिस हो गया, आज तक भेंट नहीं हो पाई। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, पूरे सच्चे आर्य हैं जी। तो ऐसे हमारे मंगलम जी और ग्रेटर नोएडा की पावन भूमि से पधारी आर्य जगत की उच्च कोटि की भजनोपदेशिका श्रीमती अलका आर्य जी, जिनका बहुत सुंदर उद्बोधन आपको मेरे बाद सुनने को मिलेगा। मेरे सम्मुख बैठे सभी आर्यवृंद, शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, प्यारे साथियों एवं गुरुकुल के बालक बालिकाओं, ये आर्य समाज गुरुकुल डोभी जो है उसकी एक द्वितीयकालीन सभा आरंभ हो चुकी है। मुझे आर्य जी का आदेश हुआ है, तो आज चूंकि पौराणिकों में एक त्योहार भी है, क्या नाम है जी उसका? शिवरात्रि है जी। और खूब उस पिंडी पत्थर पर जल चढ़ाएंगे लोग, क्यों जी? चढ़ा दिया होगा शायद।
पर ध्यान देना, ये पौराणिकों की शिवरात्रि भी यदि ना होती तो मेरे ऋषि देवदयानंद को बोध भी ना होता, और यदि ऋषि देवदयानंद को बोध ना होता तो इस समाज की दशा ही कुछ और होती। ध्यान देना, आज जो संसार में, पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं, आज जो स्थिति है इसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी महर्षि दयानंद महाराज का है। वरना दुनिया पाखंड अंधविश्वास में फंसी होती है और आज जाने क्या से क्या हो गया। वास्तव में ऋषिवर दयानंद एक जादूगर थे, और जादू किसको कहते हैं जी? जो सिर पर चढ़ करके बोलता है। जादू उसको कहते हैं जो सिर पर चढ़ करके बोलता है। स्वामी श्रीदानंद के, पंडित लेखराम जी के गुरुदत्त विद्यार्थी से लेकर के हम सब आर्यों तक सिर पर चढ़ करके बोलता है। देखो, अगर ऋषिवर दयानंद ना आते तो हम राम राम जी, शस्त्री रस अकाल, ये अभिवादन करना ना भूलते। तो इसीलिए मैं ऋषिवर देवदयानंद का धन्यवाद करता हूं, और आज इस विषय को लेकर के मैं बैठा हूं ऋषिवर दयानंद महाराज को, क्योंकि आज उनका ये बोध दिवस है। ध्यान देना, मेरी बात को गौर से सुनना। परंतु आज का है, आज हम राम राम नहीं करते, शस्त्री अकाल नहीं करते, बल्कि नमस्ते करना आर्यों की पहचान बन गई। क्या करते हो बेटा? नमस्ते जी करते हैं ना। नमस्ते करना आर्यों की पहचान बन गई। ध्यान देना, ये बाल विवाह प्रथा न रुकती, ऋषि ना आते तो सती प्रथा हमें विमुख किए रहती, और मूर्ति पूजा हम करते रहते। स्वतंत्रता का भी मंत्र ऋषिवर दयानंद महाराज ने हमको दिया, और कहा ही नहीं, अपितु सत्यार्थ प्रकाश में लिख करके कहा है कि देखो, विदेशी राजा अच्छा नहीं होता है, भले वह पिता के तुल्य व्यवहार क्यों ना करे, फिर भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अरे आजादी की शम्मा जो जलाई थी ऋषिवर दयानंद महाराज ने, वो भी सबसे पहले जलाई थी। पर ध्यान देना, ये कुप्रथाएं देश को बिगाड़ रही थी, पाखंड अंधविश्वास फैला रही थी। ऋषिवर दयानंद महाराज ने जब देखा, क्या देखा? अरे सती प्रथा का प्रचलन, पति, अब बेटा देखो, जो बात करे उनका नाम नोट कर लो और यहाँ लाके दे दो। फिर जो बात करेगा उसको यहाँ आधा घंटा भजन सुनाने पड़ेंगे। तैयार हो? इससे बात नहीं करना बिल्कुल भी। सती प्रथा को जब ऋषि दयानंद ने देखा, अरे पति मरा अपने कर्मों के कारण, और पत्नी को जिंदा पति की चिता पर डाल करके जलाया जा रहा है। आहा, क्या दशा होती होगी उस बेटी, उस बहन की। जब ऋषि दयानंद ने इसका आकलन किया, रे अगर माताएं रोटी बनाती हैं, अगर एक आग का पतंगा भी किसी हाथ पर अगर आ गिरता है तो कितना भारी कष्ट होता है, और वो पूरी की पूरी बेटी को चिता पर, जलती हुई चिता पर डाल दिया जाता है। ऋषिवर दयानंद को बड़ा कष्ट हुआ। ऋषिवर दयानंद ने कहा, अरे सती प्रथा क्यों करते हो? तो लोगों ने कहा, ये हमारा धर्म है। बोले सती धर्म है? बोले जी हाँ सती धर्म है। तो फिर एक काम करो, एक दो सता धर्म भी तो करके दिखाओ। अरे बेटियों को जिंदा जलाते हो पति के साथ में, तो एक दो पत्नी मर जाए तो एक दो पति को भी तो जिंदा जलाओ। लोगों ने सोचा भैया ये फुकवा देगा एक एक करके सबको। सती प्रथा बंद कर दिया गया। मेरी माताओं बहनों, कितने कष्ट यहाँ पर सहते थे हम लोग और आप लोग। वाह रे वाह दयानंद, तूने आकर के कमाल कर दिया। बस ये निवेदन कर देना चाह रहा था मैं आपसे कि उस प्रथा को बंद कराया। और ध्यान देना, उसका ऐसा चला, डंका ऐसा बजा कि उस समय पर जो ऋषिवर दयानंद ने काम किए हैं, आज वो समाज में कानून बन करके तैर रहे। मथुरा के अंदर एक वैज्ञानिक विद्वान थे, पौराणिक प्रेमाचार्य जी। ध्यान देना मेरी बात को मेरे विद्वानों।
मथुरा के अंदर प्रेमाचार्य एक पौराणिक विद्वान जिन्होंने जीवन भर ऋषि दैन को गाली दी, उनके अनुयायियों ने गाली दी, ऋषि दैन को बुरा भला कहा। पर ध्यान देना, वही प्रेमाचार्य पौराणिक विद्वान की जब बेटी की शादी हुई तब उसने अपने बेटी की शादी आर्य समाजी के घर में कर दी। पौराणिक विद्वान प्रेमाचार्य के अनुयायी आए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, जीवन भर तुम गाली देते रहे, ऋषि दैन को बुरा भला कहते रहे, पर इस समय आकर के अपनी बेटी को आर्य समाजियों में क्यों विवाहित कर दिया। तो देखो वो प्रेम धेनु आर्य समाजी थे जिनके बेटे से शादी की थी। तो उस पौराणिक विद्वान प्रेमाचार्य ने एक ही बात कही थी, सुनो, अरे मैंने आर्य समाजियों में बेटी को इसलिए दिया है कि अगर मैं पौराणिकों में अपनी बेटी को देता तो मेरी बेटी पैर की जूती बन करके रहती, और मैंने आर्य समाजियों में अपनी बेटी को दिया है तो सर का ताज बन करके रहेगी। ऋषि दैन के कानून, वो कानून ऋषि दैन के आज कानून बन करके यहाँ पर तैर रहे हैं, संविधान में तैर। वाह रे वाह देवदयानंद, तूने क्या गजब कर दिया। इसलिए कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है, क्या